इसराइल का लेबर लॉ के बारे में बात करें कि आप अगर इसराइल जा रहे हो उसमें क्या क्या आपको 10 चीज को ध्यान रखना है, जो आपको 10 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि देखिए आप इसराइल पहली बार जा रहे हो, पहली बार में कितनी मात्रा में जा रहे हैं हम भारतीय, 1 लाख के आसपास हम भारतीय लोग जा रहे हैं दोस्तों इसराइल। अब बताओ अगर आप लोग 1 लाख आदमी जा रहे हो, 1 लाख आदमी, एक आदमी ने भी, एक आदमी बस नॉर्मल आदमी, आपको आदमी ने भी कोई गलती कर दिया, उसका परिणाम पूरा 1 लाख आदमी को पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको इसराइल के थोड़ा सा लेबर लॉ के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आप अवेयरनेस हो जाओ। आप जब भी इसराइल जाओ अच्छे से जाओ। किस से जाना है पूरा मैं डिटेल्स बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि आप 4-4 5-5 लाख रुपए दे के इसराइल जा रहे हो दोस्तों, इतना तो मुझे पता ही है, ये मैं भी जानता हूँ। अगर आप चाहते हो सही से सलामत जाओ, वहां पर अच्छे से कमाओ, तो मैं पूरा डिटेल से वीडियो बताऊं, ताकि आपको कहीं कुछ तरह का दिक्कत भी ना हो और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आप इसराइल, इसराइल आपके लिए भी नई कंट्री है, मेरे लिए भी नई कंट्री है। तो बात करें दोस्तों इसराइल का थोड़ा लेबर लॉ के बारे में, आपको इसराइल का थोड़ा कानून के बारे में बता, तो इसराइल में क्या क्या आपको गलतियां नहीं कर। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको लेना चाहता हूं, आपके पास पासपोर्ट। दोस्तों आपका जो पासपोर्ट है, ठीक सर जी, आपके पास जो पासपोर्ट है, गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, अगर मैं गल्फ की बात करता हूं तो गल्फ में अधिकांश कंपनियां जो होती है वो पासपोर्ट आपका रख लेता है। लेकिन इसराइल कंट्री ऐसा है, आपका पासपोर्ट नहीं रखेगा। वो आपको इसराइल आपको पासपोर्ट दे देगा, पहला चीज। दूसरा चीज, 12th मंथ अप्रोक्स 12th मंथ की आपको, यानी अगर 12 महीना ड्यूटी करते हो तो आपको छुट्टी वो देती है। बीच में अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी आना हो, अगर आपका गुड बिल्ड से, यानी आपका अगर सही है तरीका है रहने का, वहां पे किसी से झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं है, किसी से आपने कुछ लफड़ा नहीं किया, लेकिन आपको डिटेल्स वीडियो बताऊंगा, आप 12 महीने में छुट्टी, इमरजेंसी छुट्टी आ सकते हो कभी भी। तो दोस्तों देखिए इसराइल हम लोग किस लिए जा रहे हैं, इसराइल की जो सैलरी है दोस्तों, 1 लाख अप्रोक्स 1,37,200 रुपए के आसपास यहाँ पे सैलरी बन रही है दोस्तों। यानी कि मान लेते 1,30,000 यानी कि 1,40,000 रुपए हम सैलरी के लिए वहां पे जा रहे हैं, और 1,40,000 रुपए हम कमाने के लिए सर्विस ऑफिस को कितना दिए, तकरीबन हमने 6 लाख रुपए दिए हैं। और 6 लाख रुपए हमारे घर में तो था नहीं, किसी से कर्ज लिया, किसी ने अपने खेत को बेच के दिया, किसी ने जेवर रख के दिया, हर एक तरह से इंटरेस्ट पैसे उठा के सबने मेंटेन किया हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगी दोस्तों। मैं आपको बारीक तरीके से समझाऊंगा क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो पहले पर इसराइल के लिए मुझे एक चीज अच्छी लगती है, आपको पासपोर्ट देता है दोस्तों, आपका पासपोर्ट नहीं रखता है। पहले से आप समझ गए, इसराइल में आप टेंशन फ्री रहो कि आपका पासपोर्ट क्या होगा नहीं होगा। पासपोर्ट सबसे बड़ी चीज टेंशन होती है, पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कंपनी के पास रहेगा। उसके बाद बात कर दोस्तों खाने का, बात करते हैं खाना क्या होगा हमारे पास। देखिए दोस्तों बहुत सारा आपको फूड फ्री मिलेगा दोस्तों, आपको जो फूड है वहां पे बहुत सारा फूड फ्री मिलेगा। तो हो सकता है दोस्तों फूड जो फ्री है हमारे पास, हो सकता है इस फूड में आपको ब्रेड दे दिया जाएगा। यानी उसको पता है कि हमारे जो भारतीय आदमी है वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं है वहां पे, यानी भारतीय जो आदमी है वो शाकाहारी है, वो ज्यादा मुर्गा मछली नहीं खाते, वो वेजिटेरियन यानी कि फल फ्रूट यानी हरे साग सब्जी ज्यादा वो खाते हैं, यूज करते हैं, बहुत तरह से बातें होती है। आपको जो भी खाना मिले फूड कंपनी की तरफ से, आप खाना आराम से खा लेना, आराम से। देखो खाना तो भैया खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहना तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपका भेज वाला दिया गया, ब्रेड दिया गया, ब्रेड से सॉस होगा, ये बहुत सारे ब्रेड जो आइटम होता है आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो कि नाश्ता फाट मिल जाएगा, खाना वगैरह भी सब कुछ सही मिल जाएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, खाना को लेके बहुत सारे क्या करते हैं, गल्फ कंट्रीज में देखता था कि गल्फ कंट्रीज में एक यानी कि यूनिट बना लेते, एक ग्रुप बना लेते थे, यानी 10-12 बंदे मिल जाते, उसको लफड़ा पे शूटिंग लफड़ा उपड़ा कर देते थे। लफड़ा होने के बाद क्या होता था, कैंप में बहुत ज्यादा लफड़ा होता था, तो कैंप बॉस आने के बाद लफड़ा उपड़ा बहुत ज्यादा करता था। आपको खाना को लेकर, कभी फूड को लेकर वहां पर आपको लफड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो खाना मिल रहा है आपको आप एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं सर जी, खाना अच्छा ही देगा, खाना कोई गलत नहीं देता है, खाना अच्छे। देखिए होता क्या कि अगर सीधी सी बात है, अगर ये मेरा घर है, अगर ये मेरा घर है, मान लिया ये आप ही का घर है, ये घर में हम लोग 4 आदमी रहते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे 4 आदमी है। अगर मान लो मेरे घर में अगर 100 आदमी, अगर 100 बाराती अगर एक साथ आ जाते हैं मेरे घर में, या 100 गेस्ट आ जाते हैं, तो भाई ये 4 आदमी हम लोग रहते हैं, 4 आदमी 100 आदमी कैसे हैंडल करेंगे। तो कुछ तो समय चाहिए ना भाई, 4 घंटे या 5 घंटे का समय तो चाहिए। अचानक ही भाई बोल देगा कोई 100 आदमी हम लोग आ रहे हैं, चलो ठीक है भाई, तो कैसे हैंडल कर पाएगा। आप अपने घर में ही देखो, अगर हम घर में 4 आदमी रह रहे हैं अपने परिवार में, अगर मान लो मेरे पास 200 अगर 100 आदमी अगर आ गया मेरे परिवार में, तो 100 आदमी को हैंडल करने के लिए मुझे कुछ तो वक्त चाहिए। उसी तरह के सेम है। आप मान लीजिए इसराइल पहली बार जा रहे हो, और इसराइल पहली बार जा रहे हो, उससे पहले तो मैं आपको बताऊं 14 से 15 हजार आदमी, यानी 14 से 15 हजार आदमी के आसपास वहां पे इसराइल में भी है दोस्तों, ठीक, जो ऑलरेडी वहां पे काम कर 14-15, जिसमें कि फार्मर है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बाकी नर्स वगैरह भी है वहां पे, तो कोई दिक्कत वहां पे नहीं है अभी तक को। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने 2 कानून को समझ लिया कि इसराइल भी आपको खाना पीना और आपका पासपोर्ट तो दे दिया जाएगा। आप तीसरे बात कर दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 10 चीज ऐसे जहां पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना। अगर आपने गलती किया एक के वजह से, वो किसी का नहीं सुनेगा। तो इसराइल है भैया। तो तीसरे में हम बात करें दोस्तों, आपको वहां पे लेबर के लिए जो सबसे बड़ी चीज आती है, लेबर कैंप, लेबर
कैंप, ठीक दोस्तों, आपका लेबर कैंप जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे रहने का साधन है। हो सकता है लेबर कैंप में आपको मैट ना मिले यानी चटाई ना मिले, हो सकता है आपको तोशक तकिया ना मिले, हो सकता है आपको वहाँ पे बहुत सारी सुविधा ना मिले, लेबर कैंप में एसी बंद, एसी खराब हो सकता है, पंखा खराब हो सकता है। ये सब चीज नॉर्मल चीज है, उसको ठीक कर देगा कंपनी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। कैंप बॉस आपको ठीक कर, इसको लेके कभी आप लफड़ा ना करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इजराइल में सीधी सी बात मैं मानता हूँ लोकतंत्र है इजराइल, क्योंकि हम उनके गेस्ट है, इजराइल के लिए गेस्ट है, पहली बार भारतीय जा रहे हैं। अगर हम भारतीय अगर सही से वहां पर चले जाता, अगर 1 लाख वर्कर वहां पे काम कर रहा होता, आप जरा इस चीज को सोच के देखो। और हमारे पीछे जो भारतीय भाई हैं जो जॉब के लिए तैयार सोच रहे कि भाई मैं जाऊंगा इजराइल जाऊंगा, अगर आपका वहां पे गुडविल सही रहा, अगर आपका वहां पे बनाव सही रहा, तो हमारे वहां पे इजराइल कंट्री वाले जो है और वैकेंसी हमें देंगे। जब हमारे पास वैकेंसी देंगे तो हम और बंदे वहां पे जाएंगे, काम रोजगार करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है, सबसे पहली बार अभी इजराइल भारतीय को दे रहा है, यानी इंडिया को दे रहा है दोस्तों, इंडिया को दे रहा है दोस्तों, ठीक। अब बता दूं इंडिया को इसलिए दे रहा है क्योंकि इंडिया से इसका गुडविल अच्छा है, ठीक दोस्तों। अब देखते हो, एक चीज नोटिस करना मेरी बात को, आप कभी भी गल्फ का अगर इंटरव्यू देते हो, गल्फ का इंटरव्यू देते हो, गल्फ का सिंपल से बात करता हूँ, वहां पे देखना यूपी वाले भाई चाहिए या बिहार का चाहिए, वहां पे बोल देगा पंजाब बैंड है, उसको पता है पंजाब वाला बैंड का, या फिर यूपी को बैंड कर देगा, बोलेगा यूपी का आदमी हमको नहीं चाहिए, बिहार का चाहिए और पंजाब का चाहिए, या बोल देगा भाई बिहारी आदमी इसमें नहीं चाहिए, हमको यूपी का चाहिए और पंजाब का चाहिए। तो गल्फ का रिक्वायरमेंट भी होता है, आप जानते ही होंगे। आप चाहते हो ऐसा ना हो, तो इसलिए वहां पे थोड़ा लफड़ा उफड़ा मत करना, ठीक दोस्तों। इसराइल है, मैं आपको बताता हूँ इसराइल का पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो 3 चीज आपने समझ लिया दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। देखिए चौथे नंबर में हम बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में। मैं आपको लिखता हूँ कंपनी, यहाँ पे कंपनी आपका है, ठीक दोस्तों। कंपनी में क्या होता है कि आपकी कंपनी अगर ओवर टाइम, और ये जिसको ओटी बोलते हैं हम लोग, सॉरी ओटी, ओवर टाइम, ठीक। उसके बाद हो गया आपका सैलरी, सैलरी की बात करते हैं। हो सकता है आपको वहां पे क्या बोलते हैं ओवर टाइम सैलरी, उसको छुट्टी की बात करते हैं, हॉलीडे की बात करते हैं, हॉलीडे का भी कुछ पंगा हो सकता है बाई चांस। ये सब चीज ओटी सैलरी ओवर टाइम के वगैरह में हो सकता है, वहां पे थोड़ा पंगा हो सकता है कंपनी में। आप आराम से कंपनी का जो एचआर होता है, एचआर को आप उस मैटर पे बात कर सकते हैं, या फिर आपके जो कैंप बॉस होता है आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। यानी कि सही तरीके से आप बात करना, ऐसा ना हो कि आप एक यूनिट बना लो 4-5 आदमी का, चल भैया हम तो भैया यूपी बिहार से हैं, सब सब आदमी अपन भाई लोग हैं, भाई ओटी हमें नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है, सब आदमी एक हो गए। तो कंपनी का, आप एक चीज मैं आपको बता, जो कंपनियां होती है आपको पता होगा कि कंपनी, आज तक आप गल्फ कंट्रीज में गए हो, तो गल्फ कंट्रीज आपने कंपनी का कुछ कर लिया, कभी कुछ नहीं किया होगा सर जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने गल्फ को भी देखा, यूरोप को भी देखा है। गल्फ में तो आपने कहीं कुछ किया ही नहीं होगा। कंपनी को आपने क्या कर लिया, कुछ कर लिया, कुछ नहीं कर लिया, लास्ट में क्या होता है, कंपनी सीधा आपको पासपोर्ट बैंड मारते, सीधा पैक करते, सीधा इंडिया रिपोर्ट, 24 आवर्स के अंदर इंडिया रिपोर्ट। इतना बात मैं चलो, वो इजराइल है। इजराइल अगर आप जा रहे हो देखो, इजराइल गुड देश है, कंट्री सही है इजराइल, अपने को वहां पे सही रहे। अगर अपन लोग सही रहेंगे वहां पे, तो हमारे जो पीछे जो भाई लोग हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, वो भी तो इजराइल जाएंगे जॉब करने के लिए। भाई साहब ये तो नहीं कि हमारी तक ही बस इजराइल खत्म है, नहीं। इजराइल के बाद और हम लोग हैं पीछे, और दोस्त लोग हैं, वो भी तो इजराइल में जॉब करेंगे ना। इस चीज को ध्यान है, कंपनी में कभी भी आप ये यानी कि सर्किल हिसाब से आप कभी कंपनी में मत चलना दोस्तों। यानी कंपनी में जो चल रहा है भाई ओटी नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, चलो स्ट्राइक करते हैं, सब चीज सिस्टम वहां पे बिल्कुल ही मत करना दोस्तों। क्योंकि इजराइल का कानून बहुत सख्त है, सीधा उठाएगा, सीधा पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा, सीधा उस टाइम पैक करेगा, बैंड मार देगा, लाइफ टाइम बैंड, कभी नहीं आना आपको इजराइल, जाओ। ये चीज को याद रखना आप। इजराइल कंट्री, इसका इसका कानून और एक बार बन गया तो पता ही होता है, एक बार बना इसका कानून, दोबारा इसका कोई कानून चेंज भी नहीं होता है। सऊदी का कानून चेंज होता है, गल्फ कंट्री का कानून चेंज होता है, लेकिन इसका कानून चेंज नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। इसलिए इजराइल अगर आप जा रहे हो तो सही से जाना भाई। और क्योंकि आप 5-6 लाख रुपए कमाने के लिए जो लगा के आप यहां से जा रहे हो इजराइल, मैं आपको बता दूं कि आप जब इतना पैसा लगेगा तो आप वहां पे, मुझे विश्वास है कि आप वहां पे शांति से अपना काम करोगे। 5वें नंबर पर मुद्दे बात करें दोस्तों, 5वें नंबर पे कंपनी जो होता है, कंपनी है हमारे पास, कंपनी है, कंपनी को छोड़कर भागना। अगर आप कंपनी को छोड़कर भाग रहे हो, कंपनी को छोड़कर भाग रहे हो, ठीक दोस्तों। बहुत सारे क्या करते हैं, खली बली। सऊदी में क्या होता था, दुबई में क्या होता है, ओमान में क्या होता है, खली बली हो गया भाई, बिल्ला खली बली, अल्लाह तूल खली बली, खली बली, माफी खली बली, बिल्कुल भी खली बली आपको नहीं होना। जैसे आप सऊदी में, दुबई में, कतर में क्या करते हो, सीधा खली बली हो गए, तो आपको खली बली नहीं होना। यहाँ पे आपको बोलेगा चल भाई खली बली हो जा, मैं आपको 10 सऊदी रियाल के हिसाब से, पहले सऊदी रियाल में आपको देता हूँ, सऊदी रियाल 10 सऊदी रियाल पर आवर्स दिलाऊंगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे अगर आप काम करते हो, आपको 10 सऊदी रियाल आपको मैं दिलवाऊंगा। खली बली होते कंपनी से। कंपनी में सैलरी कितनी है भाई, 700 रुपए सैलरी है हमारे पास, ठीक। कंपनी का महीने का हमें 700 रुपए मिल रहा है, और यहाँ पे भैया एक दिन का हमें मिल रहा है कितना, 100 रियाल। महीने कितना हो गया, 3000 रियाल हमारा महीने का हो गया भैया। तो खली बली हो जाते हैं। तो चलो भैया, अगर खली बली अगर आप हो गए सऊदी में, दुबई में, कतर में,
आपको सुरता पकड़ेगा, सुरता सीधा आपको डिपोर्ट कर देगा इंडिया, चले जाओ इंडिया। लेकिन आपके साथ क्या होगा फिर, ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा होगा। तो खलीबली होने से पहले इस चीज को सोच लें, जो हम 3,000 रुपये कमा रहे हैं, ये काम हमारा कितना दिन तक चलेगा? एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 2 महीने चलेगा, उसके बाद तो फिर तो भैया हो गया, ना आपके पास रहने का साधन, ना आपके पास खाने का साधन, ना आपके पास कुछ टेंशन है। बहुत टेंशन हो जाएगा खलीबली में भैया। तो खास करके इसराइल में कोई भाई कंपनी को छोड़ के मत भागना, कोई भाई खलीबली मत होना ना। खलीबली अगर आपको दिमाग भी दे तो इतना बात याद रखना, 1 साल किसी तरह, बस 1 साल आप किसी तरह काट लेना वहां पे, उसके बाद दोबारा टेंशन मत लेना। नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं, आप अपने जो पैसा लगा उस पैसे कमा के उस जिससे आप लिए उसको पैसे दे दो, बात खत्म है। आपको टेंशन नहीं लेना है, खलीबली नहीं होना आपको, सीधी सी बात है भैया। मैं जानता हूँ 1 महीने कंपनी लेट देगी पैसा, 2 महीने पैसे लेट देगी, बहुत बहुत खाने को तो पैसे दे रही है ना, पैसा दे देगी कंपनी, मुझे पता है। कंपनी किसी का पैसा रखती नहीं है। तो ये चीज आप दिमाग में से भी निकाल हटा देना कि कंपनी से मुझे छोड़ के जाना है, खलीबली होना, इस चीज को आप दिमाग से निकाल के हटा देना दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, अब 6ठे नंबर टॉपिक बात करें, ताकि आपको 6ठे नंबर कानून भी पता चल जाए। 6 नंबर का कानून भी आप जान लो। कानून, कंपनी में लड़ाई झगड़ा, जो आप लड़ाई झगड़ा करते हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा करते हो, वो आपको नहीं करना झगड़ा। आपको कंपनी में लड़ाई झगड़ा नहीं, यानी कंपनी में मारपीट बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। मैं आपको स्पष्ट रूप से लिख दूं, मारपीट नहीं करना है, ठीक दोस्तों। अगर आप कंपनी के अंदर हो तो कंपनी में आपको मारपीट नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मैं जरा आपको ये भी बता दूं। आप देखो वहां पहुंच सकते हैं, इसराइल के बंदे भी आपके साथ काम कर रहे होंगे, इसराइल के भी होंगे बंदे, इंडियन भी होंगे, ठीक दोस्तों। ज्यादातर इंडियन ही हमारे पास है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है क्योंकि कुछ भारतीय जो जैसे कि जो यहाँ पे हर स्टेट के, इंडिया का, यूपी का होगा, बिहार का, पंजाब का, कहीं कहीं का, हर जगह का यहाँ पे आदमी आपको हरियाणा का मिल जाए दोस्तों। हो सकता है कि अनबन अनबन हो गया, कंपनी में आप लफड़ा कर रहे हो, इसराइल वाले आदमी से आपने लफड़ा कर लिया, इसराइल वाले से आपने मारपीट कर लिया। तो आप जान जो ये इसराइल कंट्री है, जब भी कानून जाएगा इसराइल के साइड, इसराइल की तरफ ही जाएगा, हमारा इंडिया की तरफ कानून नहीं जाएगा, वो इसराइल कंट्री की तरफ ही कानून जाएगा। इसीलिए इसराइल वाले आदमी से लफड़ा नहीं करना, प्यार में बस आराम से बात करके बात सॉल्व कर लेना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मत करना, मारपीट मत करना। इस चीज कानून को बिल्कुल अपने जहन में रखना भाई। हो सकता है गुस्से में वो कुछ बोल दे, आप भी गुस्से में कुछ बोल दो, ठीक, यानी कि मुंह तक ही रखना, हाथ तो लपड़ थपड़ मत रखना, ठीक दोस्तों। मुझे पता है अगर वो 1 ईंट मारेगा आप भी 2 ईंट मारोगे, मुझे पता है। वो अगर एक बार गाली देगा आप भी उसको 2 गाली दोगे। तो भैया ना उसकी लैंग्वेज आप समझोगे ना मैं उसकी लैंग्वेज समझूंगा, सीधी सी बात है। तो मारपीट मत करना वहां पे, वैसा कुछ मत बोलना भाई साहब। मैं आपको बता दूं, आप कोशिश करना हर हमेशा कि प्यार से मोहब्बत वहां पर रहे। जितने दिन रहना आपको, जितने दिन आपके पास रोजी रोटी है, आप उतने दिन आपसे कमाओ। कंस्ट्रक्शन का काम पहली बार मिला इसराइल में इंडिया को, आप अपने इंडिया को सपोर्ट करो। अगर आप इंडिया को सपोर्ट करते हो तो आपके पीछे बहुत सारे वर्कर वहां पे जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया कंपनी में आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आप झगड़ा करते हो, क्योंकि गल्फ कंट्री में देखता बहुत सारे वर्कर झगड़ा करते दोस्तों, मैं देखता था किच 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 की बहुत ज्यादा लफड़ा ये वो होता है। लेकिन देखिए ये गल्फ कंट्रीज नहीं है भाई, यूरोपियन नहीं है, ये इसराइल है। सबसे अलग इसका चीज चलता है, सब कुछ से अलग ही चलता है। ये जो बोलता है दोस्तों वही करता है, इतना बात आप जान लो। जितना गुडविल इसके अंदर आप बना कर उतना आपको बेस्ट है मिलेगा दोस्तों। क्योंकि सैलरी देखो दोस्तों, सैलरी आपको जो दे रहा हो 1,40,000 अप्रोक्स दे रहा है। अगर मान लो 1,40,000 के आसपास अगर आपको दे रहा हो दोस्तों, खुद सोच के देखो, तो ये 1,40,000 आपको दे रहा है। 8 से 10 घंटे जो भी हो, मैं आपको पूरा इसके पार्ट टू बता दूं, लेकिन 1,40,000 आपको दे रहा है। झगड़ा करने जाओ तो 1,40,000 आप कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे, ठीक दोस्तों। इसलिए आपको कंपनी में झगड़ा झंझट बिल्कुल भी ना करें, आप इस चीज को समझ जाएं। बात करें दोस्तों 7वें नंबर पे, तो दोस्तों 7वें नंबर हम बात करेंगे। 7वें नंबर पे जो इसराइल की जो कंपनी है, मैं आपको लिखता हूं कंपनी, ठीक दोस्तों। कंपनी में वीडियो, जो आपके पास कंपनी का वीडियो होता है, ठीक दोस्तों, और कुछ लफड़ा होता है तो आप क्या करते हो, कंपनी का कोई भी वीडियो बनाते हो, उसको आप इंटरनेट पर डालते हो, ठीक, यानी कि कंपनी का वीडियो वायरल करते हो दोस्तों। चलो ठीक है, मान लेते हैं आप 99% आदमी ऐसा गलती नहीं करोगे, हो सकता है उसमें से 10% कुछ आदमी ऐसे हो। आपको बता दूं मैं इन्फॉर्मेशन के लिए सर जी, अगर आप इनका वीडियो वायरल करते हो कंपनी के, मान लो अगर वायरल करते हो कुछ तरह से कुछ वायरल कर, जैसे मान लो उसका रूम सही नहीं है, आपने भैया वीडियो बना लिया भाई, चलो इसका रूम सही नहीं है, वीडियो इसका वायरल करते हैं, चलो ये कंपनी के सही नहीं, इसका वीडियो वायरल कर देते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको पता अगर इस तरह के वीडियो आप बनाते हो तो गल्फ में क्या होता है, सीधा सुरता आता है, सुरता देखता है हाँ भाई वीडियो बनाया, फलाने ने वीडियो बनाया, सीधा उठाया उसको, सीधा डाल दिया, जायदाद में डाल दिया, सीधा उसको पैक करता है इंडिया। ये सब चीज जो है, ये सब चीज थोड़ा परहेज रखें आप। अगर देखिए मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप सही सलामत अगर आप रहोगे तो आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप ये गलती वीडियो वायरल वगैरह ना करें, इंटरनेट पे सब कुछ ना करें। आप आराम से नॉर्मल रहें, आराम से जो खाना पीना सब कुछ है, सब कुछ आराम से प्रोवाइड कंपनी की तरफ से, इस चीज को मेंशन आप जरूर रखें। कंपनी का वीडियो वगैरह वायरल आप करने की कोशिश ना करें दोस्तों। जो सही है उसको सही कर सकते हो दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें नंबर पे, तो मैं आपको बताना चाहूँ 8वें नंबर का जो कानून है आप उसको भी जान लें। 7 कानून को मैंने आपको बता दिया।
9 नंबर का बताता हूँ, 10 नंबर का जो कानून सबसे टॉप है दोस्तों। और 8वें नंबर हम काम की बात करें दोस्तों, ओवर टाइम। ओवर टाइम को लेकर आपको बिल्कुल भी लफड़ा नहीं करना है कंपनी में, ठीक दोस्तों। 9वें नंबर पे मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी फूड को लेके, यानी कि फूड को लेके कभी आपको लफड़ा नहीं करना है। 10वें नंबर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कभी भी किसी भी इसराइल जो इसराइल वाले आदमी है उसको आपको कभी भी मारपीट ना करें, कभी भी ना करें, कभी भी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मारपीट ना करें उसके साथ, मारपीट ना करें, ठीक दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, मारपीट ना करें, इसराइल वालों के साथ कभी भी आप मारपीट ना करें दोस्तों। ये चीज को आप याद रखें हमेशा कि इसराइल वालों के साथ मारपीट आपको बिल्कुल नहीं करना है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज है ओवर टाइम को लेकर आप लफड़ा ना करें। ओवर टाइम कंपनी के पास होगा तो आपको कंपनी ओवर टाइम पक्का देगी, नहीं होगा तो ओवर टाइम आपको नहीं दे पाएगी दोस्तों। फूड की बात करते दोस्तों, आप अगर जैसे पहली बार अगर मैं आपको बताया था, अगर आप जा रहे हो 100 आदमी अगर जा रहे हो, आपके घर पे आए, हो सकता है खाना पीना उस दिन एडजस्ट ना कर पाए, थोड़ा 1 सप्ताह या 10 दिन का समय उसको लग सकता है दोस्तों। तो आप इस चीज के लिए हमेशा मेंटेन रखें। और इसराइल वाले आदमी से कभी मारपीट ना करे, बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इसराइल के कानून के खिलाफ है दोस्तों। इस चीज को आप अपना ध्यान में रखें। और इसराइल अगर आप जा रहे हो, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज इसराइल में एक चीज मुझे अच्छी लगती है, इसराइल का आपको सैलरी पैकेज बहुत जबरदस्त दे रहा है दोस्तों। सैलरी जबरदस्त है, सब कुछ सही है, और जो भी चीज आपको दे रहे हैं दोस्तों, आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसराइल का कानून थोड़ा अच्छा है। मैं आपको वहाँ की जो इसराइल एम्बेसी है, इसराइल एम्बेसी मैं आपको बताता हूँ, एम्बेसी बहुत अच्छी है वहाँ पे भी, अभी की डेट में वो अच्छा काम कर रही है। और सर दोस्तों, इंडियन एम्बेसी से इनका अच्छा ताल्लुक है, एम्बेसी, ठीक दोस्तों, इससे भी उसका अच्छा कॉन्टेक्ट, यानी कि दोनों का अच्छा बॉन्डिंग अच्छा है। आप इसलिए यहाँ पे इसराइल जॉब करने जा रहे हो, क्योंकि इसराइल इससे पहले कोई जॉब करने नहीं गया। इससे पहले जो लोग जॉब कर रहे हैं, 14-15 का आसपास आदमी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी कंस्ट्रक्शन, खासकर जो कंस्ट्रक्शन काम में जा रहे हो, जैसे कोई मेसन में जा रहे हो या प्लम्बर में जा रहे हो, यानी बड़ी किसी में जा रहे हो, अभी बहुत सारे वैकेंसीज आ रही हैं, तो लेबर में जा रहे हो, कोई हेल्पर में जा रहे हो, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा रहे हो, एनी बड़ी किसी भी चीज में जा रहे हो, तो आप इस सब चीज को याद रखें, कभी भी आप उसको लफड़ा ना करें, किसी चीज में कभी ना फंसे। आप संयम खुद से रख सकते हैं, यानी कि आपको खुद से अपने पैसे से रखना, खुद सबको सही से रहना है। आप अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए जा रहे हो, 5-6 लाख रुपए आप लगा के जा रहे हो। तो लास्ट में आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि फ्री में इसराइल कैसे जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्री में आपको अगर इसराइल जाना है, अगर आप बताओगे मुझे तो कमेंट्स करना, मैं आपको बता दूंगा कि फ्री में आपको इसराइल कैसे जाना है, ठीक दोस्तों। फ्री में इसराइल मैं आपको बताता हूँ, आपने तो इसराइल कैसे जाना है, ठीक, यानी कि आपको फ्री में अगर इसराइल आपको जाना हो तो कमेंट से जरूर बताना कि मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप इसराइल फ्री में जा सकते हो। वीडियो कैसे लिए कमेंट से जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर, प्यार से लगे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।